अब हम लोग आज पढ़ेंगे दूसरा सेंसरी ऑर्गन यानी नोज़। नोज़ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी के ये पहला पार्ट होता है जहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। इसके साथ साथ नोज़ को ऑर्गन ऑफ स्मेल भी कहते हैं, यानी जितने भी तरह की गंध, दुर्गंध, सुगंध, खुशबू, बदबू जो भी होती है उसका एहसास और उसकी पहचान हमें नोज़ के माध्यम से ही होती है। इसलिए इसको ऑर्गन ऑफ स्मेल भी कहा जाता है। धरती पर जितने भी मैमल्स पाए जाते हैं, यानी ऐसे जीव जो बच्चे देते हैं और दूध पिलाते हैं, नोज़ उनके चेहरे के ऊपर केंद्र में स्थित होती है। इसके साथ साथ नोज़ में नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं, यानी नाक के दोनों छेद जिनके माध्यम से ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की जाती है, और ये ब्रीदिंग में सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ नोज़ में साइनसेस और ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा पाई जाती है। ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा यानी ऐसी मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिससे हमें स्मेल के बारे में पता चलता है। एयर नोज़ के नॉस्ट्रिल से होकर के फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स के बाद एयर जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पर। नोज़ जो है नेज़ल बोन्स की बनी होती है, जैसा कि आपने बोन्स एंड जॉइंट्स में पढ़ा होगा। हर एक नेज़ल बोन्स के 4 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेस पाई जाती हैं। इसके साथ साथ नोज़ में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पाई जाती है, यानी एपिथेलियम लेयर पाई जाती है, जिसमें 10 से 100 मिलियन रिसेप्टार होते हैं। इन्हीं रिसेप्टार के माध्यम से हमें स्मेल के बारे में पता चलता है। अब जो हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो 3 प्रकार के सेल से बनी होती है। पहले आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टार। ये मुख्यतः बाइपोलर न्यूरॉन्स की एंडिंग्स होती हैं। ठीक, ये क्या होती हैं? ये मुख्यतः बाइपोलर न्यूरॉन्स की एंडिंग्स होती हैं। एंडिंग्स मतलब जो न्यूरॉन्स हमारे दिमाग से आते हैं और उनके जो सिरे होते हैं, यानी जो उनकी टेल होती है, वो इन रिसेप्टार्स से आकर के मिलती है। इसलिए जब हम कोई ठंडा पानी पीते हैं, बहुत तेज़ ठंडा पानी पीते हैं, तो हमारा दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है या सिर में दर्द होने लगता है। ठीक, ऑल्फैक्टरी रीजन में सेरेब्रोफॉर्म प्लेट पाई जाती है, यानी नाक की एक प्लेट पाई जाती है, सेरेब्रोफॉर्म प्लेट, जिसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब मतलब एक बर्ड की तरह, कली की तरह एक स्ट्रक्चर। ठीक, ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब में डेंड्राइड्स होते हैं। इन डेंड्राइड्स में हेयर्स पाए जाते हैं, जिन्हें ओडोरेंट्स कहते हैं। जब किसी भी तरह की स्मेल इन ओडोरेंट से आकर के मिलती है, तो ये ओडोरेंट्स उस स्मेल को रिसीव करते हैं और हमें बताते हैं कि ये कौन सी स्मेल है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पर। जैसा कि आप ये नोज़ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आपने ओल्फैक्टरी बल्ब देखा है, इसी में से ये जो नर्व एंडिंग निकली हुई हैं, इन्हीं को, और इन्हीं में जो है हेयर्स पाए जाते हैं, और ये ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट है जो हमारा सीधा दिमाग तक जाता है। ठीक, ये नर्व एंडिंग्स हैं। नर्व एंडिंग जो हमारे नाक में होती हैं पीछे की तरफ, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी स्मेल है। ये इन्फीरियर कॉन्चिया, मिडिल कॉन्चिया और सुपीरियर कॉन्चिया, यह हमारे नोज़ में मसल्स की लेयर होती हैं, जो पीछे की तरफ जाते जाते घनी हो जाती हैं, जिससे जो हमारी एयर आ रही है वो हमारी एयर में जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स या मोटे जो कण हैं वो वहीं पर ही रह जाएं। अब आते हैं हम लोग सपोर्टिंग सेल पर। ये नोज़ के अंदरूनी भाग में पाए जाते हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती हैं, जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल की बनी होती हैं। सपोर्टिंग सेल का क्या काम होता है? सपोर्टिंग सेल का काम होता है फिजिकल सपोर्ट देना, और जो हमारी नाक है उसकी मेम्ब्रेन को नूरिशमेंट, यानी उसको ताकत और उसको तरल रखने में सहायता प्रदान करना। इसके बाद आते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के संपर्क में आने पर केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करती है, यानी जो हम लोग एयर ले रहे हैं, ठीक, उसमें अगर किसी भी तरह के टॉक्सिन्स आ रहे हैं, तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल जो होती है, जो सपोर्टिंग सेल के माध्यम से बनी हुई होती है, वो केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई कर देती है। अब हम लोग आते हैं तीसरी सेल्स पर, वो हैं बेसल सेल्स। ये स्टेम सेल्स होती हैं जो सपोर्टिंग सेल्स के बीच में पाई जाती हैं।
ठीक, ये स्टेम सेल्स होती हैं या नाक की स्टेम सेल्स होती हैं जो ऑल्फैक्टरी बल्ब या ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में पाई जाती हैं। इन सेल्स का लगातार डिवीजन होता है, लगातार विभाजित होती हैं और नई नई बनती रहती हैं और इन्हीं में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है? 1 साल की होती है। यानी ये बनते हैं, ख़त्म होते हैं, बनते हैं, ख़त्म होते हैं। ठीक, लेकिन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में जो न्यूरॉन्स की एंडिंग्स आ रही हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं, वो कभी भी रीजनरेट नहीं रहती हैं, वो लाइफ टाइम वैसी ही रहती हैं। ठीक, अब आते हैं बेसल सेल्स जो होता है। ठीक, इसमें जो है हमारे ओल्फैक्टरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये ओल्फैक्टरी ग्लैंड्स कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती हैं। ये क्या करती हैं? नाक के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस कहते हैं, जिस प्रोडक्शन करती हैं म्यूकस का, जिसे हम कॉमन भाषा में नाक कहते हैं। ठीक, यही चीज़ है, जब ऑल्फैक्टरी ग्लैंड अधिक सिक्रीशन करने लगती हैं तो हमारी नाक बहने लगती है। ठीक, इस म्यूकस का काम क्या होता है? इस म्यूकस का काम होता है कि वह हमारी नाक को तरल रखे, यानी गीला यानी मॉइस्ट रखे। क्योंकि अगर हमारी नाक सूख जाएगी तो हमारी नाक अगर सूख जाएगी तो जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो टाइट होकर के टूटने लगेगी या फटने लगेगी। अब हम लोग आते हैं इसके फंक्शन पर। नोज़ क्या करती है? नोज़ स्मेल में यानी गंध, दुर्गंध, सुगंध, खुशबू को महसूस करने में और पहचानने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन में सहायता प्रदान करती है। नोज़ क्या करती है? नोज़ गर्म एयर को ठंडी एयर में बदल करके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचाती है। यानी किसी भी प्रकार की एयर हमारे नाक में पहुंचेगी तो हमारे नाक की संरचना ऐसी होती है और उसमें ऐसे सेल्स पाए जाते हैं कि वो हवा को ठंडा करके ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचाते हैं। नोज़ क्या करती है? हवा के माध्यम से जो भी टॉक्सिन्स आते हैं या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो उनको डिटॉक्सिफाई करती है। डिटॉक्सिफाई कौन करता है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? हमारे सपोर्टिंग सेल में। ठीक, ये हमारी नोज़ है। नोज़ के आगे का भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर नॉस्ट्रिल होता है सबसे आगे वाली पार्ट में, जहाँ से एरो से दिखाया गया हवा जाती है। फिर ये हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब में नर्व एंडिंग्स होती हैं। इन्हीं नर्व एंडिंग्स में हेयर्स पाए जाते हैं। इन्हीं हेयर्स को ओडोरेंट कहते हैं। जब कोई भी गंध आती है तो इन्हीं ओडोरेंट से जब टच होती है तब उसके बारे में हमको महसूस होता है। जब महसूस होता है तो ओडोरेंट की सहायता से नर्व एंडिंग्स में इम्पल्स जाती है। नर्व एंडिंग्स के बाद इम्पल्स ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाती है। ऑल्फैक्टरी बल्ब के बाद इम्पल्स ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में जा कर के जो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो हमारे सीएनएस तक लेके जाती है और फिर हमें पता चल जाता है कि कौन सी गंध है।